JAS मूवीज इनसाइड प्रेजेंट ब्लडशॉट। मूवी के स्टार में हमें एक सोल्जर दिखाया जाता है जिसका नाम रे होता है, जो कि एक रेस्क्यू मिशन पर होता है और लोगों को मारते हुए अंदर दाखिल होता है। तभी वो एक टेररिस्ट को देखता है जिसने अपनी गन पॉइंट पर एक आदमी को बंदी बनाया हुआ होता है और वो उससे कहता है कि वो अपनी गन को नीचे रखे। तभी रे अपनी गन को नीचे रखता है और वो उससे पूछता है कि वो क्या चाहता है। तभी वो एक जहाज़ की मांग करता है। तभी रे उससे कहता है कि उसे एक कॉल करनी होगी जहाज़ के लिए और वो फ़ोन की तरफ इशारा करता है। तभी वो फ़ोन की तरफ इशारा करता है तो रे उसे अपनी पिस्टल से ख़त्म कर देता है और उस आदमी को बचा लेता है। तभी हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि रे अपने साथियों के साथ एक एयरबेस पर आता है और वो उनसे ऊंची आवाज़ में कहता है कि कोई भी काम मुश्किल नहीं होता और वो पास खड़ी अपनी वाइफ से आकर मिलता है। और तभी वो इटली में छुट्टियां बिता रहे होते हैं, दोनों बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। तभी उन्हें मार्टिन एक्स के लोग आकर पकड़ लेते हैं, उन्हें बंदी बना लिया जाता है। उसके बाद मार्टिन एक्स खुद आता है और आकर रे से पूछता है कि मुबासा होस्टेड मिशन के बारे में उनसे इंफॉर्मेशन लेनी चाहता है, लेकिन रे उसे नहीं बताता। तभी वो उसकी वाइफ को उसके सामने लाता है जो कि बंदी बनाई गई होती है और रे बहुत ज़्यादा गुस्से में आता है और उससे कहता है कि वो उस मिशन के बारे में कुछ भी नहीं जानता। वो उससे और कुछ भी पूछ ले लेकिन उसे उसके बारे में कुछ भी पता नहीं है, लेकिन वो इसको सच नहीं मानता और रे की वाइफ को ख़त्म कर देता है। जिसके बाद रे बहुत ज़्यादा गुस्से में आ चुका होता है और वो उसे कहता है कि वो उसके वजूद को ख़त्म कर देगा और तभी वो रे को भी शूट करते ख़त्म कर देता है। उससे अगले सीन में रे बहुत ज़्यादा वायरों की मदद से झटका हुआ होता है और रे वहाँ से निकलने लगा होता है। तभी उसे एक लड़की मिलती है जिसका नाम केटी होता है। उससे अगले सीन में उससे आकर एक डॉक्टर मिलता है जिसका नाम डॉक्टर हार्टिंग होता है और वो उसे बताता है कि वो मर चुका है और उसने यूएस आर्मी से उसे डोनेट किया है और उसने उसे यूएस आर्मी को पैसे दिए हैं उसकी बॉडी के, ताकि वो इस पर एक्सपेरिमेंट कर सके और बेहतर सोल्जर बना सके। और वो उसे बताता है कि हमने तुम्हें सुपर नेचुरल पावर डाली हैं और वो उसे दिखाता है कि हमारे पास ऐसे एक्सपर्ट्स हैं मौजूद हैं जिनकी मदद से हम बहुत ज़्यादा सोल्जर्स को तेज़ और फुर्तीले बना सकते हैं ताकि जंग में हमें कामयाबी हासिल हो सके। और वो उसे के हाथ पर एक कट लगाता है जिससे देखता है कि उसका जख्म खुद ब खुद ठीक हो रहा होता है और उससे पूछता है कि ये क्या है। तभी वो उसे बताता है कि ये बायो मैकेनिकल नैनेट्स हैं जिनकी मदद से तुम्हारा जख्म खुद ब खुद ठीक हो रहा है। तुम पर कोई जितनी भी मर्जी पावर से हमला करे तुम्हारे जख्म खुद ब खुद बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। तभी रे उनसे पूछता है कि उसके ब्लड में है, लेकिन कैटी उसे बताती है कि यही उसका ब्लड है। उसके बाद वो उसे बताते हैं कि वो अपनी यादें भूल चुका है, अभी जो भी वो उसे बताएंगे वही सच होगा और जिस पर रे बहुत ज़्यादा हैरान होता है। तभी डॉक्टर उसे अपना बाजू दिखाते हैं और उसे बताते हैं कि जब वो 15 साल की उम्र में थे तो उन्हें कैंसर हुआ था जिसकी वजह से उनका बाजू काटा गया। अभी ये उन्होंने ये आर्टिफिशियल बाजू लगाया है जो कि उससे ज़्यादा मजबूत और ताकतवर है। और तभी वो आकर अपने दूसरे पेशेंट्स से मिलाते हैं जिनमें एक जिमी और एक और लड़का होता है। तभी वो उसे बताते हैं कि जिमी की टांगें काटी गई थी जंग में लड़ते हुए और उसको आर्टिफिशियल लेग्स लगा दी गई और दूसरे आदमी की आंखें चली गई और उन्हें आर्टिफिशियल कैमरे लगा दिए गए उसकी आंखों के साथ जिससे वो देख सकता है। इसके बाद रे बहुत ज़्यादा हैरान होता है। उससे अगले सीन में हमें दिखाया जाता है रे के पास बहुत ज़्यादा पावर आ चुकी होती है और वो एक पिलर को मारता है और बहुत ज़्यादा मारता है तो पिलर गिरने वाला होता है और ये देखकर वो बहुत ज़्यादा हैरान होता है कि उसके हाथों को कुछ भी नहीं हुआ। उसके बाद वो आकर कैटी से बातें करता है। तभी कैटी उसे एक ड्रिंक की दावत देती है और जब भी वो ड्रिंक पीता है तो उसे अपनी वाइफ याद आती है और उसे याद आता है कि उसे मार्टिन एक्स ने ख़त्म कैसे किया। और तभी वो एक बैग और गाड़ी लेकर वहाँ से निकलता है। तभी डॉक्टर उससे बातें करता है तो वो पूछता है कि वो उससे कैसे बातें कर रहा है। तभी डॉक्टर उसे बताता है कि उसके दिमाग में बहुत ज़्यादा माइक्रोफोन्स हैं वायरलेस जिनकी मदद से वो उससे कनेक्ट हो सकता है। और वो उसे कहता है कि उसने उस पर बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया है, वो उनकी ऑर्गेनाइजेशन का है, वो कहाँ जा रहा है वो ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन वो कहता है कि उसे सब कुछ याद आ गया है, वो अपनी वाइफ के कातिल को मार्टिन एक्स को मारने के लिए जा रहा है और वो उन्हें कुछ भी नहीं और बताता और वो वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि मार्टिन एक्स अपने साथियों के साथ बहुत ज़्यादा कड़ी सुरक्षा में लेकर जाया जा रहा होता है और वो एक टनल में पहुंचता है। तभी वहां पर लाइट चली जाती है और मार्टिन एक्स बहुत ज़्यादा डर जाता है क्योंकि उनकी एक गाड़ी एक ट्रक से टकरा जाती है और वहीं पर रे आता है और आकर उनके आदमियों को बहुत बुरी तरह मार रहा होता है। तभी उनके आदमी रे पर हमला करते हैं और रे के बहुत ज़्यादा पार्टिकल्स यानी कि ब्लड जो नीचे गिरा हुआ होता है वो दोबारा रे के पास आ जाता है। ये देखकर सब बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और रे दूसरे आदमियों को बहुत बुरी तरह मारता है और आकर उस मार्टिन एक्स को भी ख़त्म कर देता है। उसके बाद रे अगले सीन में एक
रनवे पर आता है जहां पर जिमी, केटी और एक दूसरा लड़का होता है और वो आकर उनसे कहता है कि उसने अपनी वाइफ के कातिल को मार दिया है। और तभी वो उसे आरएसटी में लेकर जाने लगे होते हैं ताकि उसे दोबारा रीबिल्ड कर सके, और वो उसे वहाँ पर ले जाते हैं। तभी डॉक्टर उसकी दिमाग से उसकी यादें मिटा रहा होता है और उसे दोबारा ट्रेन कर रहा होता है। तभी केटी कहती है कि वो ये क्या कर रहा है। तभी वो उसे बताता है कि वो उसकी यादों के साथ छेड़छाड़ कर रहा है और उसने उसकी यादों का इस्तेमाल उसके खिलाफ किया है। उसने मार्टिनेक्स को इसलिए मारा ताकि वो चाहता है कि वो मार्टिनेक्स को मारे। उसने उसकी वाइफ को नहीं मारा लेकिन उसने फिर भी उसको मार दिया है। और तभी वो एक और आदमी बैरिक्स जिसका नाम होता है वो उसको उसकी वाइफ का कातिल बनाता है ताकि वो निक बैरिक्स को ख़त्म कर सके, और ये डॉक्टर उन सब से बदला ले रहा होता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि केटी बहुत ज़्यादा हैरान होती है और वो वहाँ से चली जाती है। और अगले ही सीन में हमें दिखाया जाता है कि जब ब्लड शूट यानी कि रे को होश आता है तो वो देखता है कि वो बहुत ज़्यादा वहाँ पर अकेला है और उसकी आदत जा चुकी होती है। और तभी डॉक्टर उससे दोबारा वही बातें करता है और रे आकर उस लड़की से मिलता है, केटी से, और दोबारा वही होता है। जब वो उस ड्रिंक को पीता है तो उसे याद आता है और वो वहाँ से चला जाता है। तभी डॉक्टर दोबारा से कहता है कि वो कहीं पर नहीं जा सकता, वो उनकी ऑर्गेनाइजेशन का है। तभी वो कहता है कि वो यहाँ से जाएगा और जाकर निक बैरिस को ख़त्म करेगा जिसने उसकी वाइफ को मारा है। तभी डॉक्टर कहता है कि वो कैसे जानता है, और वो कहता है उसे सब कुछ याद आ गया है, और वो वहाँ पर चला जाता है। और तभी डॉक्टर ये निक बैरिस को उसके कैमरों को हैक करके देख रहा होता है जब वहाँ पर एक उसका प्रोग्रामर आता है जिसका नाम वीगन्स होता है, जो कि एक बॉक्स लेकर आता है। उस बॉक्स में EMP होता है, एक बम होता है जिसे देखकर डॉक्टर बहुत ज़्यादा डर जाता है। तभी वहाँ पर रे आ चुका होता है और उनके आदमियों को मारता है और आकर निक बैरिस को ख़त्म करने लगा होता है। तभी निक बैरिस उससे कहता है कि वो उसे क्यों मार रहा है, और तभी वो उसे कहता है कि उसने उसकी वाइफ को मारा है। और निक बैरिस कहता है कि उसके दिमाग में गलत इन्फॉर्मेशन डाली गई है, उसने उसकी वाइफ को नहीं मारा, लेकिन वो उसकी बातें नहीं सुनता और निक बैरिस को ख़त्म कर देता है। और अगले ही सीन में वो बेहोश हो जाता है क्योंकि वहीं पर किसी ने EMP को ऑन कर दिया होता है। उसके बाद वेगन्स उसको होश में लाता है तो वो वेगन्स को मारने की कोशिश करता है रे। तभी वो रे उसे कहता है कि वो हर मर्तबा अपनी वाइफ के कातिल को बदला हुआ क्यों देखता है। तभी वीगन्स को समझ में आता है कि उस डॉक्टर ने उसके दिमाग के साथ हेरा फेरी की है जिसकी मदद से वो बार बार भूल जाता है और आकर उस आदमी को जिसको डॉक्टर मरवाना चाहता है उसको आकर मार देता है। और तभी वो उसे बताता है कि वो अगर यहाँ से निकलेगा तो दोबारा पकड़ा जाएगा और अगला वो शिकार हो जाएगा, यानी कि वीगन्स को मार देगा। तभी वो अपने पार्टिकल्स जो होते हैं, अपना ब्लड, वो निकाल कर उसे देता है और उसे कहता है कि पता चलाए कि वो ये सब कैसे कर रहे हैं। तभी वो देखकर इन नेनेट्स को कहता है कि उसे पता है ये बायोमैकेनिकल्स हैं, इनकी मदद से वो चल रहा है। और वो कहता है कि वो इनका पता चला लेगा क्योंकि वो अपनी सुपर नेचुरल कंप्यूटर को समझ रहा होता है जो कि उसकी पावर होती है, और वो कहता है कि वो उनको हैक कर लेगा। तभी हमें दिखाया जाता है कि वो उसको याद आ चुका होता है कि उसकी वाइफ जिंदा है रे की, और तभी वो अपनी वाइफ को ढूंढने के लिए निकलता है और अपनी वाइफ को आकर मिलता है और बहुत ज़्यादा खुश होता है। तभी उससे कहता है कि हमारे चलने का वक्त हो गया। तभी उसकी वाइफ कहती है कि उसका भी एक परिवार है, और उससे पूछता है कि उनसे पहले, आज से पहले कितनी देर पहले वो मिल चुके हैं। तभी वो उसे बताती है कि हमारी लास्ट मीटिंग जो हुई थी वो आज से 5 साल पहले की थी। जिसे सुनने के बाद रे बहुत ज़्यादा अफसरदा होकर वहाँ से चला आता है और आज रास्ते में होता है। तभी वहाँ पर जिमी और उस साथ में एक लड़का उस पर हमला कर देते हैं। तभी रे वहाँ से भागता है तो जिमी के साथ जो लड़का होता है वो ऊपर ड्रोन्स को छोड़ता है जिसकी मदद से वो उसे ढूंढ सके, और जिमी उसका पीछा कर रहा होता है। और तभी रे एक गन लेता है और जिमी पर हमला करता है और जिमी के साथ बहुत बुरी तरह लड़ता है और उसे पलट कर सड़क पे ऊपर गिरा देता है। तभी वहाँ पर एक ट्रक उनके ऊपर से गुजरता है जिससे जिमी की आर्टिफिशियल टांगें टूट जाती हैं और रे जो भी घायल हुआ होता है वो दोबारा से ठीक हो जाता है। उसके बाद वो लड़का भी उनके पीछे आ चुका होता है और उसकी कमर पर एक चीज़ लगाता है जिससे रे वहाँ पर दोबारा शट डाउन हो जाता है और नीचे गिर जाता है। उसके बाद वो वहाँ पर डॉक्टर के पास होता है और उसकी यादों को मिटाया जा रहा होता है। तभी केटी उसे कहती है कि वो एक सोल्जर है, उसके साथ ऐसा ना करे, लेकिन डॉक्टर उसकी बात नहीं सुनता। तभी केटी उसको रोकने के लिए सोल्जर के पास यानी कि रे के पास आने लगी होती है। तभी डॉक्टर उसकी सांसों को रोक देता है और उससे कहता है कि वो उसके कंट्रोल में है, अगर वो जो कहता है वो नहीं करेगी तो वो उसे मार देगा, और वो मजबूरी में उसकी बात मान लेती है। उसके बाद वो उसकी यादों के साथ हेराफेरी कर रहे होते हैं और तभी वो रे को यानी कि उसको एक नेक्स्ट मिशन देने लगा होता है, और दूसरी तरफ वो उस लड़की को वेगन्स को पकड़ने के लिए भेजता है, केटी को, और केटी आकर वेगन्स को बेहोश करती है और उसके साथियों को ख़त्म कर देती है।
और अगले ही सीन में वो आती है वापस और आकर कहती है कि वो उनसे नहीं पकड़ा गया, वो वहाँ से भाग गया है। और वो तभी हमें दिखाया जाता है कि वो रे को कंट्रोल करने के लिए उसके दिमाग के साथ हेराफेरी कर रहे होते हैं। तभी केटी अंदर आकर रे को बताती है कि वो ये सब कुछ असली नहीं है, वो उसके दिमाग के साथ क्या कर रहे हैं। और दूसरी तरफ वेगन्स उनको रोक रहा होता है और उनके सिस्टम को हैक कर रहा होता है। तभी जो इनका आदमी होता है प्रोग्रामर, वो भी उसको पता चल चुका होता है, लेकिन वो उसको रोकने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा होता है। लेकिन वेगन्स को रोकना मुश्किल बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि वो बहुत ही अच्छा प्रोग्रामर होता है। और उसके बाद जब रे को होश आता है तो वो उसको यादें नहीं गई होती और उसको सब कुछ याद होता है। तभी वो डॉक्टर से आकर मिलता है और डॉक्टर उसे बताता है कि वो एक हथियार है, उसने उसके हथियार की तरह इस्तेमाल किया है। तभी वो रे कहता है कि उसने ये सब क्यों किया है। तभी वो कहता है कि वो जिन आदमियों को अपनी रास्ते में रुकावट समझ रहा था उसने उनके ज़रिए उसको मरवा दिया है क्योंकि वो एक सोल्जर है, मारना ही उसका काम है। जिसके बाद रे बहुत ज़्यादा अफसरदा होता है और वहाँ से निकलने लगा होता है। तभी उसे जिमी और उसके साथ वाला आदमी रोकने के लिए आगे होते हैं और तभी रे उन पर हमला करता है और उन्हें बहुत बुरी तरह मार रहा होता है। और तभी वो जिमी को और उसके साथ वाले आदमी को ख़त्म कर देता है और रे वहाँ से भागने लगे डॉक्टर को रोकता है। तभी डॉक्टर उस पर हमला करता है जिससे रे के बहुत ज़्यादा पार्टिकल्स यानी कि खून बिखर जाता है और वापस रे पर आकर जुट जाता है और दोबारा से हमला करता है। लेकिन रे उसे रोक लेता है और उसके करीब आता है तो एक बम को नीचे फेंकता है जिससे वो दोनों वहीं पर ब्लास्ट हो जाते हैं और ख़त्म हो जाते हैं। और रे को जब होश आता है तो वो देखता है कि वो कैसे जिंदा है और वो वेगन्स से पूछता है कि ये सब क्या हुआ है। तभी वेगन्स उसे बताता है कि उसके पार्टिकल्स को उसने जोड़ दिया था, उनकी उम्र यानी कि लाइफ भी उसने बढ़ा दी है, अभी वो बेहतर और अच्छी ज़िंदगी गुजार सकेगा और वो उसका शुक्रिया अदा करता है रे। तभी रे वहाँ से बाहर आता है और आकर केटी से मिलता है और वो दोनों आपस में बातें करते हैं। यहीं पर मूवी की हैप्पी एंडिंग होती है। अब अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें। मैं मिलता हूँ मेरी अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।